पूरे देश तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं। और लड़ाई के जो लोकतांत्रिक आंदोलन के चरण होते हैं वो न सोचो कि सीधे आप रोज बड़ी बड़ी रैलियां ही करने से आप आंदोलन करोगे। आंदोलन के अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग चरणों से हम चीजों को पहुंचा पाते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है जो घोषित की गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा, और इसको अगर आप सब लोग शिद्दत से जुड़ जाएंगे तो सरकार भी सोचने को मजबूर होगी कि शिक्षक दिवस पर शिक्षक उपवास क्यों? ओपीएस के लिए, निजीकरण की समाप्ति के लिए। उसके बाद गांधी जयंती पर के अवसर पर, उसकी पूर्व संध्या पर यानी कि 1 अक्टूबर को हम लोग सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करते हुए अभियान चलाएंगे, इसी मर्जर, इसी निजीकरण और ओपीएस के पक्ष में। निजीकरण के खिलाफ, मर्जर के खिलाफ, ओपीएस के पक्ष में। तमाम साथी घर में बैठे रहते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि कोई आंदोलन नहीं हो रहा। अरे भाई, ये घर में बैठा हुआ आंदोलन है। अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर आप आकर के, ट्विटर पे आप शामिल होइए। कितना बड़ा आंदोलन है। हर दौर के आंदोलन अलग अलग होते हैं और अलग अलग आंदोलन के स्वरूप होते हैं। 1 अक्टूबर को आप अपने घरों से बैठ करके, कितना बड़ा हथियार है। और आज के बाद सोशल मीडिया, आप उसको अगर ले जाइए, लंबी दूरी तक ले जाइए, बड़े व्यूज तक पहुंचे हो, तो आप समझिए कि सब याद किया जाता है। उसके बाद बहुत दिनों से डिमांड थी लोगों की कि दिल्ली वाला कब होगा, दिल्ली कब चलना है। अभी मैं एक अस्पताल वहां पहुंचा तो लोगों ने मिला और उन्होंने कहा कि सर वो डेट तो कैंसिल हो गई, अब कब चलना है। तो मैंने उनसे कहा कि जल्दी ही टीम हमारी बैठेगी, उस पर विचार करके आएगा। तो 25 नवंबर संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर, संविधान दिवस 26 नवंबर है और हम लोग सरकार से कहने जाएंगे हमारा संवैधानिक हक दीजिए। 25 नवंबर को दिल्ली चलो। पूरे देश के साथियों से अपील कर रहा हूं, दिल्ली चलो। नेता सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, आज उसकी जरूरत है। सारे काम छोड़ के दिल्ली चलो। 25 नवंबर को एनएमओपीएस के राष्ट्रीय बैनर के तले पूरे देश के लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि आप अभी से ही तैयार हो जाएं और जब से आपका टिकट हो, टिकट कराएं और दिल्ली पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से हम एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमारा काम है सरकार से निवेदन करना, सरकार से अपील करना, सरकार से गुजारिश करना कि हमारा हक ओपीएस है, उसको दीजिए। जिस दौर में लोग चुप हों, उस दौर में संघर्ष का बिगुल अपने आप में बड़ा निर्णय है। मैं तमाम साथियों से पुनः निवेदन करते हुए मर्जर के खिलाफ अटेवा है। मर्जर निजीकरण का भाग है, जिसके लिए पिछले 7-8 सालों से मैं कहता आ रहा था और मैं अभी एक पर प्रयास 24 अगस्त को पटना में, पटना मतलब बिहार की हमारी एनएमओपीएस की टीम बहुत बेहतर अच्छा कर रही है। वहां के 2 प्रभारी प्रेम सागर जी, विक्रांत जी को बनाया गया और वो सब बहुत उनके साथ मिल करके, वरुण पांडे और शशि भूषण और पूरी टीम, और अभी नई कार्यकारिणी जो बनी उनको पुनः बधाई मैं देना चाहता हूं अपनी तरफ से। और हमें उम्मीद करता हूं बिहार बड़ा डिसीजन स्टेट बनेगा और अगर हम सब बिहार को अच्छे से अपने मुद्दों के पक्ष में ले आ पाए तो निश्चित रूप से, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें किसी पार्टी से क्या लेना देना। अरे पार्टी से नहीं लेना, सरकार से लेना देना है। सरकार तय करती है और सरकार ही पक्ष और विपक्ष में जाती है। सरकार, जो सरकार रहेगी उसी से कहा जाएगा। और कोई गलतफहमी में हो कि नहीं हम तो सरकार के भी साथ हैं, ओपीएस के साथ हैं, वो दोगलापन अपने साथ कर रहे हैं। जो सरकार विरोध कर सकती है ओपीएस का, हम लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरोध में क्यों नहीं जा सकते हैं। और इसी तरह से
तमाम आंदोलन चरणों में आएंगे, तमाम चीजें आएंगी, तमाम बातें आएंगी, लेकिन अटेवा एनएमओपीएस उनके सहयोगियों के साथ डटे रहना। अकेली इकलौती निजीकरण के ओपीएस के निजीकरण के खिलाफ ओपीएस के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक साथ समूह में एक धारा है एनएमओपीएस, एक समुद्री धारा है, मजबूत धारा है, मजबूती से लड़ा जा रहा है, उसके साथ खड़े होइए। और मैं पुनः लास्ट में अपनी बात खत्म करते हुए सभी संगठनों से विनम्रता से अपील करता हूं, अपने मतभेद भूल करके इस लड़ाई को जीत लें। फिर अपने अपने जो जिनके हैं चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पर शुरुआत करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि मर्जर व्यवस्था के खिलाफ आएं। उनकी घोषणा हो गई है, अपने अपने जिलों में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, अच्छे से आगे बढ़ाएं। पुनः इस बात को कहते हुए कि जब संगठन मजबूत होगा तो आंदोलन मजबूत होगा, आंदोलन मजबूत होगा तो हम निर्णय की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आप सबने मुझे सुना, समय दिया, कमेंट किया। पुनः निवेदन करते हुए कि आप अपने सोशल मीडिया के समस्त साइटों पर इसको भेजें, फॉलो करें पेज को और कमेंट करें। और कोई सुझाव भी हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। पुनः सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।